In the past few years, a lot of my students have gone to NLU Delhi and are studying there. And last year especially, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमारा जो स्टूडेंट था कनव सलूजा उसकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी एलेट में. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू स्ट्रैटेजी कि आप कैसे इस एग्जाम में अच्छा कर सकते हो और कैसे यू कैन स्टडी एट एनएलयू दिल्ली. हाय, माय नेम इज मुदित. आई एम एन एनयूजेएस एलुमिनस एंड आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू क्लियर एलेट. सो एलेट इज एन एग्जामिनेशन जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एंड उसका रीज़न आई थिंक 2023 का एलेट है, जिसमें फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम में ऐसा हुआ था कि एक पैसेज के ऊपर इंग्लिश के भी क्वेश्चंस थे और लॉजिकल के भी क्वेश्चंस थे. सो इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को डील करने के लिए वी हैव क्रिएटेड एन ऑल इंडिया एलेट मॉक जो एक ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्मेट में हो रहा है. एंड अगर आप अपना स्टैंडिंग, अपना लेवल चेक करना चाहते हो एलेट के अकॉर्डिंग, यू शुड डेफिनेटली गिव दिस मॉक. ये हमारे फरीदाबाद एंड गुरुग्राम ऑफलाइन सेंटर्स पे अवेलेबल होगा एंड ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा. So if you want to register for this mock, please register or please scan on this code. अब इस मॉक की स्पेशल बात ये है कि इसमें आपको डेफिनेटली अपना लेवल तो पता ही चलेगा, प्लस इस मॉक के बाद यू विल बी गिवन अ कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान फॉर एलेट बाय कनव, ऑब्वियसली हु सेक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक सेकंड, एंड ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंसेस, कैसे उसने उस दिन को मैनेज किया एंड व्हाट आर द स्किल्स, व्हाट इज द माइंडसेट रिक्वायर्ड टू डू वेल इन दिस एग्जामिनेशन. नाउ दिस वीडियो इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस. मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा. ऑब्वियसली ये 3 सेक्शंस जो हैं, जीके का, इंग्लिश का एंड लॉजिकल का. एंड द फोर्थ थिंग दैट आई विल टेल यू इज कि इसके मॉक्स को कैसे देना चाहिए एंड क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके मॉक्स को देने की. सो द फर्स्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द जीके सेक्शन. एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को बिकॉज क्लैट की जीके एंड एलेट की जीके इज़ वेरी डिफरेंट. सो इसके लिए हमारा एक स्पेशल लाइव सेशन हो रहा है विच विल बी टेकन बाय कनव, एंड उसके अंदर उस लाइव सेशन में क्वेश्चंस डिस्कस करेगा एलेट के जीके के. एंड आई हाईली रिकमेंड दैट यू ऑल अटेंड दैट सेशन. नाउ इसकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की वो ऐसी होनी चाहिए कि इसमें आपको स्टैटिक जीके भी बहुत ज़्यादा कवर करनी चाहिए. एंड देर आर सोर्सेज ऑन द इंटरनेट जहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. जैसे जीके टुडे इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर द जीके सेक्शन. बाकी आई थिंक अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से क्लैट के लिए पढ़ रहे हो, जो अपने कंपेंडियम्स होंगे किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, या फिर आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, दैट शुड बी मोर देन इनफ. यू शुड नॉट स्ट्रेस आउट अबाउट जीके बहुत ज़्यादा. उस प्रिपरेशन पर रिलाई करो एंड जो भी आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जस्ट डू देम अच्छे से. द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द लॉजिकल सेक्शन. एंड लॉजिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो जेन्युइनली डिफरेंट है बिकॉज इसी के अंदर आपका लॉजिकल का पार्ट भी आता है एंड लीगल के भी अगर कुछ प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं तो इसी में आ सकते हैं. सो द नंबर 1 डिफरेंस हियर इज द एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट विच हैज बीन देयर इन द पास्ट 2 to 3 years का पेपर. अगर आप 2022 का पेपर देखो, उसमें बहुत ज़्यादा सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आए थे. एंड इवन इन 2024 का पेपर में देयर वाज सिलॉजिज्म के खूब सारे क्वेश्चंस. सिमिलरली 2023 के पेपर में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आए थे. सो आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द लिस्ट जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कुछ ना हो तो एटलीस्ट आप इन एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को अच्छे से कर लो. अच्छा, नेक्स्ट आपको ऑब्वियसली क्रिटिकल रीजनिंग की जब बात आती है एंड लीगल की जब बात आती है तो पहले क्रिटिकल रीजनिंग ऑब्वियसली. तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको सेम प्रिंसिपल्स जो क्लैट के अंदर आते हैं उन्हीं को फॉलो करना है. एंड यहाँ पे डिफरेंस कैन बी कि 1 क्वेश्चन बेस्ड, मतलब सिंगल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. जैसे क्लैट में तो ऑब्वियसली एक पैसेज के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे एक छोटे पैसेज पे सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है. सो स्ट्रैटेजी तो सेम ही फॉलो करनी है उसमें आपको. एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर दिस क्रिटिकल रीजनिंग इज विलीज जीमैट क्रिटिकल रीजनिंग बुक. ठीक है, विलीज जीमैट ग्रेल के नाम से बुक आती है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स फॉर क्रिटिकल रीजनिंग. एंड वेदर वो पैसेज बेस्ड आए या फिर वो सिंगल क्वेश्चन बेस्ड आए, I think it should be more than enough. And legal के लिए I would still say you don't need to read anything, you don't need to learn anything. You just need to apply the same principles that are applied in CLAT की preparation. The third section is the English section. यार इसमें I would say this is totally similar to CLAT. English अगर वो आपकी जज कर रहे हैं तो वो आपकी obviously grammar चेक कर सकते हैं, tones की अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच चेक कर सकते हैं, एंड आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. तो ये तो इज एग्जैक्टली सिमिलर लाइक क्लैट. एंड अगर क्लैट के आपने इंग्लिश एंड उसकी स्किल्स की प्रिपरेशन कर रखी है अच्छे से, तो दिस शुड बी गुड इनफ फॉर यू. द लास्ट पॉइंट इज मॉक गिविंग स्ट्रैटेजी एंड मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. इसमें आई विल से कि एलेट इज अ पेपर
जिसमें स्ट्रैटेजी इज सो इम्पॉर्टेंट। एंड उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक ऐसा पेपर होता है जिसमें पीपल टेंड टू बी शॉर्ट ऑन टाइम, एंड द बेस्ट वे यू कैन बी कंप्लीट दिस पेपर इज कि आप पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, जैसे आप जीके एंड इवन एनालिटिकल के एंड क्रिटिकल के सिंगल बेस्ड क्वेश्चंस जो एक पैसेज में एक क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कंप्लीट कर लो, एंड देन यू मूव टू द आरसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड यू मूव टू द बाकी पेपर जो भी है। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जो मेरा स्टूडेंट था कनव, व्हाई डिड ही सिक्योर सच अ ग्रेट रैंक इन क्लैट? बिकॉज आफ्टर एवरी एलिट मॉक और इवन क्लैट मॉक हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करते थे कि क्या उसने जिस स्ट्रैटेजी से पेपर अटेम्प्ट किया क्या उससे बेटर कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। एंड आई थिंक व्हेन वी डिड दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर लाइक 5-6 months एंड ही वाज देयर विद मी फॉर ऑलमोस्ट 4 years, तो उसके बाद वो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। एंड सिमिलरली जो मेरी स्टूडेंट थी आद्या मित्तल, जिसने 7 months के अंदर 41 रैंक लेके आई वो एलिट में, उसके साथ भी आई फॉलो द सेम थिंग कि वो मॉक दे एंड उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करें। सो देयरफॉर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हमारा जो ऑल इंडिया एलिट मॉक है 28 जुलाई को, वो प्लीज़ अटेम्प्ट करो, या तो ऑनलाइन करो, और इवन बेटर अगर आप उसे ऑफलाइन दे सकते हो दैट विल बी वंडरफुल, बिकॉज उसमें हम स्ट्रैटेजी भी आपको पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी देंगे, एंड कनव will be there and some of my previous students who are studying in ALU Delhi, they will also be there. So ये मेरी कुछ strategy थी ALET regarding, and I wish you all the best. If you have any doubts with respect to ALET, please write down in the comment section.